यस एवरीबॉडी, क्या सीएस करने के बाद आपको इंडिया में ही जॉब मिलेगी या फिर आप फॉरेन जा सकते हो? क्या आप सिंगापुर, कनाडा, दुबई, कतर, ओमान, क्या यहां पे आपको जॉब मिल सकती है या नहीं? पूरा सच इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आफ्टर बिकमिंग अ कंपनी सेक्रेटरी आप कहां कहां जॉब कर सकते हो आउटसाइड इंडिया और किस तरह की। तो समझना, भारत में कंपनी सेक्रेटरी का स्कोप है, डेफिनेटली है। अगर कोई कंपनी 10 करोड़ से ज्यादा की कैपिटल लेकर बैठी है तो उसे सीएस रखना जरूरी है। ना रखने पर 500 रुपए पर डे पेनल्टी लगेगी। तो आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है कंपनीज को सीएस रखना। उसके अलावा टर्नओवर लिमिट भी है। उसके अलावा लिस्टेड कंपनी तो सभी सीएस रखती ही है, और एक एक लिस्टेड कंपनी में बड़े बड़े जो लिस्टेड घराने हैं वहां पर तो 10-10, 12-12 कंपनी सेक्रेटरीज की पूरी टीम है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आउटसाइड इंडिया क्या क्या स्कोप रहता है। तो सच जानिए पूरा का पूरा स्कोप ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज आउटसाइड इंडिया का। सबसे पहले मैं बात करता हूं मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट में आजकल बहुत सारे इंडियंस की डिमांड बढ़ गई है। जैसे दुबई जैसे देशों में भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है। तो वहां पर आप अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो या वहां जाकर आप वहां का काम करना चाहते हो तो एज अ कंपनी सेक्रेटरी इंडिया से रवाना होकर और आप दुबई में भी शिफ्ट होकर अपनी खुद की ऑफिस खोल सकते हो, जैसा कि मेरे कई सारे नोन लोगों ने खोल भी रखी है। और साथ ही साथ आप वहां पर भी किसी कंपनी में जॉब भी कर सकते हो। तो वहां पे अगर आप किसी कॉर्पोरेट में जॉब करते हो, वो अगर इंडियन बेस है और उसका ऑफिस वहां पर है, तो डेफिनेटली वहां पर आप कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस करने के लिए, कंपनी के फॉर्मेशन से रिलेटेड वहां के लिए, कंपनी फॉर्मेशन करने के लिए, वहां के लीगल डॉक्यूमेंटेशन के लिए, और साथ ही साथ कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए आप मिडिल ईस्ट कंट्री जहां की पॉपुलर जो लोकेशन है, वो लोकेशंस कौन कौन सी है? दुबई हो गई, अबू धाबी हो गई, कतर हो गई, ओमान हो गई। यहां पर बहुत सारे इंडियंस हैं। अगर आपके जान पहचान और नेटवर्किंग में कोई लोग हैं वहां पे, तो आप उनसे लिंक बिठाकर, जिसको हम लोग नेटवर्किंग कहते हैं, आप वहां पे शिफ्ट हो सकते हो। ओपनिंग सैलरी वहां पर 8 लाख से लेकर 20 लाख तक वेरी करती है, और इससे ज्यादा भी हो सकती है। मैं एकदम स्टार्टिंग पैकेज बता रहा हूं। लेकिन अगर आप वहां शुरुआत करते हो तो ग्रोथ अच्छी है, डेवलपमेंट आपका अच्छा है, और आप वहां पे अच्छा काम अपना सेटल कर सकते हो। अगर मैं बात करूं यूके कॉमनवेल्थ कंट्रीज की, तो वहां का जो सीएस इंस्टीट्यूट है वो ठीक वैसा ही है जैसा यहां का है। उसका नाम है चार्टर्ड गवर्नेंस इंस्टीट्यूट ऑफ यूके एंड आयरलैंड। तो वहां पे जो है वो इंडियन सीएस है और एक्सपीरियंस है, तो वहां पे गवर्नेंस का रोल ले सकता है। नॉट एज पर लॉ बट एज पर वहां का सिस्टम, क्योंकि हमारे वाले उनको सस्ते पड़ते हैं लेकिन वहां वाली इनकम हमें अच्छी पड़ जाती है। ऐसा बोलते हैं कि कमाई डॉलर में हो और खर्चा इंडियन रुपीज में हो तो पैसे श्योरली बचते हैं। तो कमाई पॉन्ड्स में और कमाई अगर पॉन्ड्स में है और खर्चा अगर इंडियन रुपीज में करते हैं तो डेफिनेटली हमारे को मजा आने वाला है। सिंगापुर और हांगकांग जैसी कंट्री में भी सीएस बैकग्राउंड वाले प्रोफेशनल बोर्ड कंप्लायंसेस के लिए, सेक्रेटरियल के लिए और रेगुलेटरी वर्क के लिए वहां पे अपॉइंट किए जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई एमएनसी है, ऐसी कंपनी जिसकी ऑफिस यहां पर भी और वहां पर भी, उसको एक एमएनसी बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी। तो मल्टीनेशनल कंपनीज में ग्लोबल कंप्लायंस रोल हो गया, ओवरसीज असाइनमेंट करने के लिए काम हो गया, ये सब के लिए आपको वहां के एमएनसीज में भी जॉब मिल सकती है। अगर बात करें रियलिटी चेक की, तो सबसे बढ़िया बात क्या है? एक्सपीरियंस ले लो इंडिया में, सीएस बन जाओ, एक्सपीरियंस ले लो 2-3 साल इंडिया में, नेटवर्किंग करो और कोई और 1-2 एडिशनल सर्टिफिकेशन और क्वालिफिकेशन ले लो और चले जाओ आप इनमें से किसी भी कंट्री में। आपको बढ़िया अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी जॉब भी मिल जाएगी, आप अपना खुद का काम भी कर सकते हो। यहां पे नेटवर्किंग वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। सीएस इंस्टीट्यूट समय समय पर छोटे मोटे प्रोग्राम करवाता रहता है, आप जाओ उनमें। जब आप उनमें जाओगे तो आपकी वहां पे नेटवर्किंग क्रिएट होगी। आप अपने कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स वगैरह तो उसमें भी जब आपके वहां पे नेटवर्किंग क्रिएट होगी, वहां पे नेटवर्किंग क्रिएट होने के बाद आप वहां पे अच्छा काम अपना कर सकते हो। फाइनल एडवाइस क्या है सर? पहले सीएस कंप्लीट करो, 3 से 5 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लो, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी को उसके बाद आप एक्सप्लोर करना शुरू कर सकते हो। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है? सर हम शिफ्ट हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल शिफ्ट हो सकते हो। क्या हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। एज अ कंपनी सेक्रेटरी विद सम डिप्लोमा इन फॉरेन एक्सचेंज या कोई ऐसा एमबीए वगैरह का जो ओपन यूनिवर्सिटी वाला कोर्स होता है, जिसको अपन लोग करस्पॉन्डेंस कोर्स होता है, उस तरह का कुछ करके एक एडिशनल डिग्री भी ले लो। यहाँ का एक्सपीरियंस हो गया, वहां की डिग्री का कॉम्बिनेशन हो गया, और फिर आप शिफ्ट हो जाओ। और शिफ्ट होने के लिए आपको बहुत सारे अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करके रखो, ताकि और अपनी लोकेशन वहां की डाल दो। जैसे ही वहां पे जॉब्स वगैरह आती है, बातचीत करो और शिफ्ट होने की
तैयारियां शुरू कर सकते हो। डेफिनेटली अ कंपनी सेक्रेटरी कैन एक्सप्लोर ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज। दुबई में, कुवैत में, कतर में, ओमान में हमारे कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम्स भी हो रखे हैं। इवन सिंगापुर में भी हमारे सीएस इंस्टीट्यूट का प्रोग्राम हो रखा है। तो वहां पे कौन लोग जाते हैं? वहां पे यही तो सब लोग जाते हैं, तभी तो वहां पे ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंडक्ट हो पाते हैं। विद दिस इसी तरह की बातों को अगर आपको फिर से जानना है तो आप इस कोई भी तरह का आपको अगर वीडियो सुनना है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो मैं आपको सीए वर्सेस सीएस वर्सेस सीए में ग्लोबल अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने के लिए क्या क्या हो सकता है, हाईएस्ट सैलरी क्या होगी, मिनिमम सैलरी क्या होगी, इस तरह की बातें भी जाननी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में अपना लिख दीजिए एंड आई विल मेक दैट वीडियो फॉर यू इन नेक्स्ट next video I'll make on that topic which you have mentioned. Thank you so much. Bye bye.